वर्क एट हाइट के माना जाता है। वर्क एट हाइट क्या चीज़ है? वर्क एट हाइट ऊंचाई पे जो भी काम होता है उस ऊंचाई से काम होता है और उसका हज़ार क्या हो सकता है? हज़ार ये हो सकता है कि उसमें फॉल ऑफ आने की हाइट होगा और फॉल ऑफ आने की रेडियस हो सकता है और उसकी ऊपर वेदर हो सकता है। ऊपर वेदर में जैसे विंड चल रहा है, हाई स्पीड हवा चल रही है, जैसे पुअर लाइट है, ये सब हो सकता है। और इसमें जो है पुअर हाउसकीपिंग हो सकता है। पुअर हाउसकीपिंग में क्या हो सकता है कि आपको जो भी सामान इधर उधर जो भी रखा गया है, जैसे ब्लॉक करके रखा गया है, तो इसको आपको फ्री करके रखना। ये सब ये हज़ार होगा, ठीक है। अब इस सब की कौशल क्या हो सकता है? जैसे बचाव क्या है कि आपको अगर वर्क ऑफ हाइट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो इसमें फुल बॉडी हार्नेस पहनना होगा। अब जैसे कोई भी वर्क प्लेस पे अगर कोई इलेक्ट्रीशियन का कोई काम चल रहा है तो वहाँ वो हज़ार हुआ तो वो उसमें क्या है कि उसमें हज़ार हो सकता है, लीड हो सकता है कि बल होगा और उसमें ये इलेक्ट्रीशियन शॉप हो सकता है, ये सब हो सकता है। और अगर आप किसी भी एक्टिविटी को अगर आप वर्कर को अगर समझाते हैं तो सबसे पहले आपको जो है इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नॉलेज होगा तब जाके आप जो किसी को भी वर्कर को वो एक बाइक करके नहीं अटैच करेंगे, एक एक करके जैसे स्टेप बाइक। अभी मान लीजिए हम एक स्टेप पर चढ़े हुए हैं, एक नीचे वाले स्टेप पर अटैच किए, सेकंड वाले बस इतना करके हमको हाइट पर चढ़ना होगा। दूसरा क्या होता है, वहाँ पे हाइट पे काम करने के लिए सबसे पहले हमको क्या होता है, हाउस कीपिंग क्लियर होना चाहिए। जितना भी हम काम कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट उठा रहे हैं तो उसको सही तरीके से उठाए और सही जगह पर उसको रखें। इससे क्या होगा, अगर कोई आदमी आ रहा है जा रहा है तो उसका यार पैर नहीं फंसेगा, जिसके कारण एक्सीडेंट होने से बचता है। उसके बाद से हमारा आता है एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जितने भी ऊपर काम कर रहे हैं तो क्या होता है, बगल में वाटर का भी काम चलता है, उसमें क्या हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है। इससे क्या होता है कि अगर कहीं आग लग जाए तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर को बंद कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा आता है इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है वो जिससे हमारा इसका फोल्डिंग बना हुआ है, इसका फोल्डिंग के साइड में अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो हम उसको ब्रेक करके उससे 16 फीट या 16 फीट का इलेक्ट्रिसिटी होता है इसका फोल्डिंग से काम होगा। जितना भी इक्विपमेंट है ना वो उसके बाद से होता है हमारा जितने भी हम जो भी इसका फोल्डिंग में काम कर रहा है वो क्या होता है, इंस्पेक्टर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से उसमें हम ये किसी का फोल्डिंग काम करने से पहले उसका हम टैग देखते हैं। टैग में क्या होता है, रेड टैग है मतलब क्या, वो अभी काम लायक नहीं है, वो पूरा खराब हो चुका है। ग्रीन टैग होता है जो कि इसका फोल्डिंग जो हमारा है उसको हम काम करने के लिए वो सही है, इसका फोल्डिंग हम यूज कर सकते हैं। एक होता है उसमें सर ऑरेंज कलर का येलो होता है, उसका मतलब क्या हो, उसका अभी मेंटेनेंस चल रहा है, वो उसमें अभी काम लायक नहीं है। जो उसमें ट्रेंड इसका फोल्डर है वो उसके लिए यूज में कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका काम है वो इसका फोल्डिंग का मेंटेनेंस करना। उसके बाद क्या इसका फोल्डिंग जब भी बन गया होता है तो उसका एक होता है अपना है इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर होता है जो उसको आकर के इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन के दौरान उसमें क्या होता है, एक टैग बना के देता है कि ये जो इसका फोल्डिंग है उसका एक वैलिडिटी होता है, यहाँ से हम यहाँ तक इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद से क्या उसका फिर से उसमें मॉडिफिकेशन आएगा, मॉडिफिकेशन करने के बाद से फिर उसका हम यूज कर सकते हैं। प्रॉपर हाउसकीपिंग होना चाहिए, एनवायरमेंट का कंडीशन देख कर चढ़ना चाहिए कि अगर कोई लाइटिंग हो रही है, धूप हो रहा है, तेज बारिश हो रही है, उसमें भी हम लोग तो वर्क एट हाइट पे काम नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रिपरेशन और जो ट्रेन पर्सन है वही वर्क एट हाइट पे काम करे, अगर 100% तो नहीं करे। इसका प्रिपरेशन में हो कि जो वर्क एट हाइट पे काम करे उसको परमिट होना चाहिए सबसे पहले। सेकेंड नंबर वो ट्रेन होना चाहिए और उसके बाद उसका जो कम्युनिकेशन स्किल हो, एक दूसरे से बात करने का वो अच्छा होना चाहिए, 100% राइट होना चाहिए। आज हमारा टॉपिक है वर्क एट हाइट। सबसे पहले जानेंगे वर्क एट हाइट है जमीन से 1.5 मीटर के ऊंचाई पर जो भी काम होता है उसे वर्क एट हाइट कहा जाता है। और अब हम इसके जानेंगे हज़ार्ड है। सबसे पहला हज़ार्ड है फॉर पर्सन, मतलब कि हाइट से कोई भी इंसान की ऊंचाई से गिरेगा तो उसको
सीरियस इंजरी भी हो सकता है, फैटिलिटी भी हो सकता है। दूसरा है फॉल ऑफ ज़्यादा ऊंचाई से कुछ नीचे गिर जाए तो उससे भी इंजरी हो सकता है। तीसरा, अगर कोई हाइट पर 100% काम कर रहा है तो वो भी एक खतरा है। वर्ल्ड हाइट पर बात करें तो वर्ल्ड हाइट में 1.8 मीटर से अगर ऊपर काम करते हैं तो ये वर्ल्ड हाइट में आता है। इसका खतरा है फॉल ऑफ पर्सन, और दूसरा होता है फॉल ऑफ मटेरियल्स। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से गिरता है तो ये फॉल ऑफ पर्सन होता है, और दूसरा होता है फॉल ऑफ। उसके लिए क्या हमारा फर्स्ट उसमें 3 जो होता है वो मेन होता है। फर्स्ट जो होता है फॉल ऑफ मटेरियल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हम वर्क एट हाइट पे काम करते हैं, ठीक है, वर्क एट हाइट पे जितने भी आदमी काम कर रहे हैं, काम करते टाइम अगर वो ट्रेन नहीं है तो वहाँ हाइट पे काम नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ उसके बाद से क्या है कि जब आगे बढ़ कुछ टूल्स लेकर इधर उधर आपस में फेंक कर भी देते हैं, जिससे टूल्स नीचे गिर सकता है, जिससे बनकर कोई भी अगर व्यक्ति नीचे से जाता है तो उससे बहुत काम और नुकसान पहुँचने की संभावना बन जाती है। उसके बाद हम लोग ओवर साइज जूता, ओवर साइज शूज, ये भी हम लोग कहीं कहीं देखते हैं कि कुछ बटन का पैर का साइज का कुछ और रहता है, जिससे वो कंफर्टेबल नहीं होते चलने में, उससे भी उसका हज़ार्ड एक है। फिर उसका एक्सिस और एग्लिस को सबसे बड़ा कभी कभी हम लोग को देखते हैं कि आने जाने का जो रास्ता होता है वो भी कंफर्टेबल नहीं होता। और एक और है ओवरलोडिंग, स्कार्फ बॉडी पे ज़्यादा ओवरलोडिंग भी करते हैं तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर अगर कुछ गार्डरेल वगैरह नहीं उसमें लगा रहता है तो ये भी एक हज़ार्ड है। अब इसी मुताबिक हम लोग प्रिकॉशन भी लेते हैं। प्रिकॉशन में सबसे पहले तो हम लोग को वर्क भी होना चाहिए, तो जिस जगह पे वर्क हाइट पे काम कर रहे हैं तो उसकी जगह का, उसके बाद ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग को PAS होना चाहिए। PAS फुल फॉर्म होता है पर्सनल फुल बॉडी एंगलिंग एक्सिस, इसके अंदर सेफ्टी बेल्ट वगैरह सब वगैरह आ जाता है। उसके बाद सेफ्टी नेट भी होना चाहिए। उसके बाद इंस्पेक्टेड स्कार्फ होल्डिंग भी होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग को एटमॉस्फेयर जिस एटमॉस्फेयर कर रहे हैं सडनली से अचानक ठंडा हो जाता है, या तो फिर रेनिंग होने लगता है, या तेज हवा चलने लगती है, इन सब कामों को हम लोग कहीं पर रोक सकते हैं। और उसके बाद हम लोग को डेली इंस्पेक्शन करना है, वर्क हाइट